नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। आज हम कार्तिक पूर्णिमा के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, जो 30 नवंबर 2020 सोमवार के दिन पड़ रही है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा सोमवार के दिन सर्वार सिद्ध योग में पड़ रही है। बहुत अच्छे शुभ संयोग में पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है, और जब इस तरह के योगों में पड़ जाए तो उसका और ही अधिक महत्व हो जाता है। कई दृष्टिकोण से इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। एक तो शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है। दूसरा, जब देव उठानी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं, उसके 4 दिन बाद ये पूर्णिमा पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन देवताओं की दीपावली मनाई जाती है। जब भगवान सैया से जागृत हो जाते हैं, उसके ठीक 4 दिन बाद ये देव दीपावली का आयोजन होता है। इस दिन स्नान दान का महत्व तो है ही, इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। और इसके अलावा किसी पवित्र नदी के तट पर, गंगा के तट पर, किसी पवित्र जलाशय में, तुलसी वृक्ष के पास दीपक जलाने का भी बड़ा विशेष महत्व। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर इस दिन किसी पवित्र नदी के तट पर या गंगा के तट पर दीपदान किया जाए संध्या के समय, तो व्यक्ति आने वाली हर परेशानियों से मुक्त हो जाता है और श्री नारायण के साथ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन देव दीपावली की वजह से ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, तो इसीलिए उनका इस पूर्णिमा का नाम जो है त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है। और सबसे खास बात यह है कि जैसे रोज़ लोग नियमित दिनचर्या में पूर्णिमा के दिन कथा श्रवण करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं, रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उसमें स्नान और दान के साथ में चंद्रमा के मंत्रों का जाप, विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करना बहुत ही अच्छा रहता है। इस दिन अगर इसको किया जाए तो अन्य दिनों की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक फल मिलता है चंद्रमा के मंत्रों का जाप करने से, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने से। इस बार पूर्णिमा तिथि 29 नवंबर को रात्रि में करीब 1:15 बजे प्रारंभ होगी। 30 नवंबर की रात्रि हो जाएगी। 29 नवंबर को 1:15 बजे दिन में प्रारंभ होगी पूर्णिमा तिथि और 30 तारीख को लगभग 2:15 बजे दिन में समाप्त होगी। तो इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत होगा
स्नान दान की पूर्णिमा 30 नवंबर को होगी और जो व्रत की पूर्णिमा होगी वो 29 तारीख को की जाएगी। व्रत की पूर्णिमा 29 तारीख को और स्नान दान की पूर्णिमा 30 तारीख को। इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा मित्रों एक बहुत ही खास बात है जिसके लिए कई सारे लोगों के फ़ोन भी आए हैं और लोगों जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से कहीं तक ज्योतिष शास्त्र में या किसी भी पंचांग में इस चंद्र ग्रहण का कोई उल्लेख नहीं है और वास्तव में ये चंद्र ग्रहण है ही नहीं। ये केवल उपछाया मात्र है और उपछाया पड़ने से ग्रहण संबंधी दोष नहीं लगता है, ना ही ग्रहण संबंधी कोई कृत्य किया जाता है, ना ही इसका कोई सूतक लगता है और ना ही इससे संबंधित कोई नियम किया जाता है। ये केवल उपछाया मात्र है, यह ग्रहण की संज्ञा में आता ही नहीं। लेकिन कई लोगों की वजह से भ्रम पैदा हो जाता है, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इस दिन कोई ग्रहण नहीं है, कोई सूतक नहीं है, कोई उसका नियम नहीं करना है। मित्रों, वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती हैं और प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और इस दिन विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। तो कई मायनों में, कई दृष्टिकोण से इस पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है। खास करके स्नान और दान करने से इसी दिन से गंगा स्नान का प्रारंभ होता है और आगे कई तिथियां गंगा स्नान की होती हैं, परंतु कार्तिक पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है। इसलिए इसका बंद हो गई 7:22 पूरी हो गई आपकी वीडियो। हाँ।